हेलो एवरीवन। एनी एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में 4 दिसंबर 2024 को नेस 2024 का जो सर्वे आयोजित किया जा रहा है, परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण, उस दिन फील्ड इन्वेस्टिगेटर के द्वारा जो फील्ड नोट्स तैयार किए जाने हैं उनको हम किस प्रकार से फिल करेंगे, हम ये देखने वाले हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि फील्ड इन्वेस्टिगेटर इस फील्ड नोट्स को किस प्रकार से फिल कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं। देखिए, सबसे पहले डेट ऑफ सर्वे जो कि सर्वे की डेट है 4 दिसंबर 2024, ये आपको फिल की हुई मिलेगी। इसके बाद आपको इस डाइस कोड लिखना होगा। तो जिस संस्था के लिए जो संस्था आपके लिए दी गई है, जो विद्यालय आपके लिए दिया गया है, उस विद्यालय का डाइस कोड आपको यहाँ पर लिखना है। और इस प्रकार से आप जिस विद्यालय में जाने वाले हैं उस विद्यालय का यहाँ पर डाइस कोड लिखेंगे और यहाँ पर विद्यालय का नाम लिखेंगे। जो भी आपको विद्यालय दिया गया है, आप वहाँ पर यहाँ पर आप विद्यालय का नाम दर्ज कर देंगे। सर्वे ग्रेड, अर्थात जिस ग्रेड के लिए आप सर्वे करने वाले हैं, जैसे कि यदि आप कक्षा 3 का सर्वे करने वाले हैं या कक्षा 6 का या कक्षा 9 का, जिस भी क्लास का आप सर्वे करेंगे उसमें आप टिक मार्क लगा देंगे। जैसे कि मान लीजिए आप जिस विद्यालय में आपको फील्ड इन्वेस्टिगेटर नियुक्त किया गया है, वहाँ पर आपको कक्षा 6 का सर्वे करना है, तो आप कक्षा 6 के बॉक्स के आगे टिक मार्क लगा देंगे। इसके बाद आपको नेम ऑफ द स्टेट, यहाँ पर आपको अपने राज्य का नाम लिखना है। तो आपका जो भी राज्य है, आप यहाँ पर राज्य का नाम ऐसे लिख देंगे। इसके बाद नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट, तो आपको अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखना है। जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है, इस प्रकार से आप यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख सकते हैं। नेम ऑफ ब्लॉक, आप ब्लॉक का नाम, आपका जो भी ब्लॉक होगा वहाँ पर आप यहाँ पर आप अपने ब्लॉक का, डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो भी ब्लॉक हैं, आप जिस ब्लॉक की जिस साला में आप इन्वेस्टिगेटर बनकर गए हैं, वहाँ पर आप ब्लॉक का नाम लिख देंगे। ये बॉक्सेस आपको खाली छोड़ देने हैं। चलिए आगे देखते हैं हम। इसके बाद एरिया कोड ऑफ द स्कूल, तो देखिए यहाँ पर आप या स्कूल का जो आपको जिस स्थान पर स्कूल है वहाँ का आपको कोड स्कूल से प्राप्त हो जाएगा, तो आप वहाँ पर लिख सकते हैं। यदि आपका स्कूल रूरल है, रूरल एरिया में है, तो आप यहाँ लिखेंगे, और शहरी क्षेत्र में है तो कोड यहाँ पर लिखेंगे। क्लास सेक्शन, मीडियम इन विच टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन। अब देखिए यहाँ पर आपको जिस क्लास का सर्वे करना है, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे कि मान लीजिए आप क्लास 6 का सर्वे करने वाले हैं, तो इस पर टिक मार्क लगा देंगे। क्लास 6 जो भी आपको क्लास दी गई है, उस क्लास के सामने आप टिक मार्क लगाएंगे। और यदि अब जैसे क्लास सेक्शन में क्लास है जो 6, इसमें सेक्शन कितने सेक्शन हैं आपको यहाँ पर लिखना होगा। जैसे कि मान लीजिए क्लास 6 में 2 सेक्शन है, तो आप यहाँ पर सेक्शन की संख्या लिख देंगे कि क्लास 6 में कितने सेक्शन है, 2 सेक्शन है। ये इन सामने वाले बॉक्स में आपको लिखना है। इसके बाद यहाँ पर लिखना भी है क्लास 6 जो मीडियम है, आपको वो लिखना है, और यहाँ पर सेक्शन लिखना है। इसके बाद नेम ऑफ द हेड, इसके बाद आपको क्या करना है, जो भी विद्यालय के हेड हैं, हेडमास्टर या प्रिंसिपल जो भी है, यहाँ पर आपको उनका नाम लिखना है। इसके बाद देखिए, इन केस द क्लास हैज ओनली 1 सेक्शन, यदि क्लास का एक ही सेक्शन है, क्लास में जैसे कि मान लीजिए 6 क्लास है और इसमें कोई एक से ज्यादा सेक्शन नहीं है, तब आपको ए नंबर वाला, ये जो हमारे पास ए नंबर में 3 पॉइंट दिए गए हैं, आपको तभी ये फिल करने हैं, वरना इसको फिल नहीं करना है। तो यदि क्लास में
एक ही सेक्शन है तब आप इसको फिल करेंगे। तो इसमें क्या क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन द क्लास। तब आपको क्लास में जितने भी स्टूडेंट दर्ज हैं आपको उनकी संख्या लिखनी है। मान लीजिए 49 स्टूडेंट क्लास 6 में दर्ज हैं और इसका सेक्शन केवल एक ही सेक्शन है, तब आपको ये वाला भरना है। नंबर 2, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर एब्सेंट इन द क्लास। अब मान लीजिए कि 4 दिसंबर के दिन दर्ज तो कक्षा 6वीं में 49 बच्चे हैं, परंतु इनमें से आप मान सकते हैं कि 8 स्टूडेंट एब्सेंट हैं। तो जो स्टूडेंट एब्सेंट हैं उनकी संख्या आपको यहाँ पर लिखनी है। नंबर ऑफ स्टूडेंट टेकन द टेस्ट, जितने स्टूडेंट टेस्ट में आपने शामिल किए हैं यहाँ पर उनकी संख्या लिखनी है। तो यदि देखिए अब आप कितने स्टूडेंट 30 स्टूडेंट लेंगे, ये तो आपको पहले से ही जानकारी है। इन केस द क्लास हैज मोर देन 1 सेक्शन। अब यदि क्लास में जो सेक्शन, क्लास में एक से अधिक सेक्शन है, मान लीजिए अभी तो हमने ये पार्ट इसलिए फिल किया क्योंकि यदि हमारे पास क्लास का एक ही सेक्शन है तब हम ये वाला पार्ट फिल करेंगे, परंतु यदि क्लास में सेक्शन एक से अधिक हैं तब हमें सेक्शन ए वाला पार्ट ये नहीं भरना है। इसको हम कट कर ऐसे लाइन लगा देंगे, इसको हमें फिल नहीं करना है। फिर हमें ये बी वाला पार्ट फिल करना है। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें देखिए इन केस द क्लास हैज मोर देन 1 सेक्शन, यदि एक सेक्शन से अधिक हैं क्लास के, तब हमें क्या करना है, नंबर ऑफ सेक्शन इन द क्लास। क्लास के कितने सेक्शन है, मान लीजिए 3 सेक्शन है तो हम यहाँ पर संख्या लिख देंगे। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट एनरोल्ड इन ऑल द सेक्शन ऑफ द क्लास। जैसे कि मान लीजिए क्लास 6 है और क्लास 6 के 3 सेक्शन है, ए, बी और सी। अब इस जो सेक्शन है इनमें स्टूडेंट हैं, मान लीजिए किसी में 35 हैं, किसी में 32 हैं, किसी में 40 हैं। तो इन सभी को इनको सभी को क्या कर देंगे, प्लस, अर्थात कक्षा से 6वीं में जितने भी छात्र हैं तीनों सभी सेक्शन में मिलाकर यहाँ पर हमें वो संख्या लिखनी होगी। तो इस प्रकार से आप इसे फिल कर देंगे। इसके बाद द सीरियल नंबर ऑफ द सैंपल्ड सेक्शन, अर्थात आपने जिस सेक्शन का चयन किया है उस सेक्शन का यहाँ पर आपको नाम लिखना है। मान लीजिए आपने जो सेक्शन है बी सेक्शन को आपने चुना सैम्पलिंग के लिए, स्टूडेंट सैम्पलिंग के लिए, तब आप यहाँ पर सेक्शन का नाम लिख देंगे। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट एनरोल्ड इन द सैंपल्ड सेक्शन। अब इस सेक्शन में कितने स्टूडेंट दर्ज हैं, बी सेक्शन में, यहाँ पर वो नंबर आपको लिखने हैं जितने स्टूडेंट सेक्शन बी में शामिल हैं, जो आपने सेक्शन सेलेक्ट किया है। इसके बाद आपको लिखना है नंबर ऑफ स्टूडेंट हु टुक द टेस्ट। अब जितने स्टूडेंट टेस्ट में शामिल हैं उसकी संख्या आपको यहाँ पर लिखनी है। तो या तो 30 होंगे या 30 से कम होंगे, क्योंकि स्टूडेंट 30 से अधिक तो हमें लेना ही नहीं है और 30 से कम हो सकते हैं। मान लीजिए कुछ स्टूडेंट एब्सेंट हैं, तब 30 से कम संख्या यहाँ पर हो सकती है। नंबर ऑफ स्टूडेंट हु आर एब्सेंट इन द सैंपल्ड सेक्शन। अब सैंपल्ड सेक्शन है जो, इसमें से जो स्टूडेंट एब्सेंट हैं यहाँ पर हमें उनकी संख्या लिखनी है। चलिए इसमें हमें क्या करना है, प्लीज फिल द बॉक्स विथ योर रिस्पॉन्स इन द यस और नो कॉलम एज एप्रोप्रिएट। तो इसमें हमें एस और नो में आंसर देने हैं, जिसमें सबसे पहले पूछा गया है वॉज द स्कूल अवेयर ऑफ द सर्वे टीम अराइवल। तो इसमें हम बता सकते हैं, इसमें हमें यस और नो में आंसर देना है। तो इसमें पूछा गया है कि क्या जो स्कूल है, स्कूल को सर्वे टीम के आने की सूचना थी, तो यहाँ पर आप यस लगाएंगे। यदि नहीं थी तब नो भरना है, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि जानकारी नहीं होगी, तो यहाँ ऐसे टिक मार्क हमें लगाने हैं। वॉज ऑब्जर्वर प्रेजेंट फॉर द सर्वे इन द स्कूल। क्या
जब फील्ड इन्वेस्टिगेटर अपना कार्य कर रहे थे उस समय पर क्या ऑब्जर्वर स्कूल में प्रेजेंट थे? यदि प्रेजेंट थे तो यस, और यदि प्रेजेंट नहीं थे तो नो। आपको उस सेक्शन में टिक मार्क लगाना है। ये आप देखेंगे, आपको वैसे भी पता ही चल जाएगा कि ऑब्जर्वर आए हैं, उन्हें देखा है कि नहीं। उस प्रकार से आप इस कॉलम को फिल करेंगे। नंबर 3, डिड एचएम और प्रिंसिपल प्रोवाइड प्रॉपर एक्सेस टू स्टूडेंट अटेंडेंस रजिस्टर? क्या एचएम या प्रिंसिपल, जो भी स्कूल के प्रिंसिपल हैं, उन्होंने आपको प्रॉपरली स्टूडेंट अटेंडेंस रजिस्टर दिया? तो ये भी यस आ जाएगा। वॉज अ सुटेबल रूम अवेलेबल फॉर परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024? क्या जो राष्ट्रीय परख सर्वेक्षण है इसके लिए आपको सुइटेबल रूम अवेलेबल हुआ? यदि अवेलेबल हुआ है तो आप यस कर देंगे, और यदि अवेलेबल नहीं हुआ है तो नो कर देंगे। वैसे भी आपको सुइटेबल रूम ही मिलेगा। वेयर सर्वे रूम बेंचेस लाइटिंग एंड वेंटिलेशन इन प्रॉपर कंडीशन? ये आप वहां पर देख करके यस और नो की स्थिति में फिल कर देंगे कि क्या आपको सर्वे रूम है जो वहां पर बेंचेस थी, लाइट थी, पर्याप्त वेंटिलेशन था कि नहीं। इस प्रकार से आप इसको फिल करेंगे। 6 नंबर पे, वेयर अरेंजमेंट एंड प्रोविजन मेड फॉर CWSN? तो जो दिव्यांग छात्र होते हैं क्या उनको प्रॉपरली उनकी व्यवस्था की गई, उनकी आवश्यकता की जो भी वस्तुएं होती हैं वो वहां पर प्रॉपरली थी कि नहीं। इस प्रकार से आप इसको यस और नो भरेंगे। यदि आपके वहाँ CWSN जो छात्र हैं वो सर्वे में शामिल होते हैं तो उनके लिए जो जो अरेंजमेंट किए जाने थे वो प्रॉपरली हैं कि नहीं, उसको आप चेक करके इसको फिल कर देंगे यस और नो में। 7th नंबर पे, डिड द HM और स्टाफ एक्सटेंड सपोर्ट फॉर स्मूथ कंडक्ट परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण? क्या जो विद्यालय है, जो स्कूल है, वहाँ के HM और स्टाफ, इन्होंने आपका सपोर्ट किया कि नहीं स्मूथली कंडक्ट करवाने में? तो आप यहाँ पर यस और नो, आप अपनी स्थिति के अनुसार यस और नो भर सकते हैं। 8th नंबर, इसमें पूछा गया है कि वॉज इट अ सिंगल सिलेक्शन इन द सैंपल ग्रेड? कि क्या आपने, इसमें पूछा गया कि वॉज इट अ सिंगल सेक्शन? क्या जो आपने सिंगल सेक्शन सिलेक्ट किया था सैंपल के लिए? सिंगल सेक्शन इन द सैंपल ग्रेड। इसमें आपको बताना है वॉज इट अ सिंगल सेक्शन इन द सैंपल ग्रेड? क्या आपको सैंपल, जिस कक्षा का सैंपल लेना है, अर्थात जिसका सर्वे किया जा रहा है, उसमें केवल सिंगल सेक्शन था, अर्थात सेक्शन है जो एक से अधिक सेक्शन नहीं थे। यदि एक ही सेक्शन था तो आप यस भरेंगे, और यदि एक से अधिक सेक्शन थे तो आप नो में टिक लगा देंगे। 9th नंबर में, आई हैड टू यूज द सैम्पलिंग प्रोसीजर डिफाइंड द ट्रेनिंग manual and also mentioned on the reverse side of the control sheet, it being a multiple section school for the sample grade? If yes, give classes and section। यहाँ पर आपको क्लास और सेक्शन, जिस क्लास का आप सर्वे कर रहे हैं, मान लीजिए 3, 6 या फिर 9th, यहाँ पर आपको वो क्लास लिखनी है और उसका सेक्शन आपको लिखना है। इसके बाद 10th नंबर पे, I followed the instruction on the control sheet about selection of the section and selection of the sample batch for survey। देखिए, I followed the instruction, क्या आपने 10th नंबर में पूछा गया है आई फॉलोड द इंस्ट्रक्शन ऑन द कंट्रोल शीट अबाउट सिलेक्शन ऑफ सेक्शन एंड सिलेक्शन ऑफ सैंपल बैच ऑफ सर्वे? क्या आपने कंट्रोल शीट के अनुसार सभी सेक्शन या सिलेक्शन किया है कि नहीं? तो इस प्रकार से आप यस करेंगे। डिड द सर्वे टेक प्लेस इन अ फेयर
मैनर अकॉर्डिंग टू यू, आपके अनुसार क्या जो सर्वे हुआ है वो मैनर्स में रह के हुआ है, सही से हुआ है कि नहीं। तो आप इसमें कोई चीटिंग वगैरह तो नहीं हुई, इस प्रकार से आप इसको भी क्या कर देंगे, यस। और आपको ये देखना है, यदि कुछ होता है तो आपको अपने अधिकारियों को सूचित करना है और यहाँ पर उसका विवरण भी देना पड़ेगा, यहाँ पर नो आ जाएगा। लेकिन यदि जो सर्वे है सामान्य तौर पर सही से हुआ है तो आप इसमें यस टिक करेंगे। वॉज देयर एनी इंटरप्शन फ्रॉम स्कूल टीचर HM स्टाफ ड्यूरिंग द सर्वे, यदि सर्वे के दौरान कुछ गतिविधि होती है तो आप इसमें इसको टिक करके उसके बारे में बताएंगे। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द AT एंड PQ टुक प्लेस एज पर कंट्रोल सीट, आपको देखिए जो आपने कंट्रोल सीट में जैसे दर्ज किया है वैसे ही आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है AT और PQ, जैसे कि आप कंट्रोल सीट में पहले से दर्ज कर देंगे। तो यदि इसी के अनुसार आपने वितरित किए हैं तो आप यस करेंगे, और करना ही है ऐसा तो आप इसमें हमारा क्या आ जाएगा, यस। The student were explained the PQ items for ensuring that the questions are correctly understood for capturing the correct response. आपको स्टूडेंट को PQ जो हैं वो एक्सप्लेन कर देनी है, तो क्या आपने किए हैं कि नहीं। यदि किए हैं तो आप यहाँ पर यस टिक करेंगे। All the materials were packed and handed over to the observer and no material unused was left as the sampled school or with any sampled school staff student etc। जो भी आपने पैकिंग, आप जानते ही हैं कि आपको पैकिंग जो भी नेस का मटेरियल है वहां पर कुछ भी नहीं छोड़ना है, सबकी पैकिंग करनी है। तो क्या आपने इस सब को पैक कर लिया है, तो आप कर ही लेंगे। तो अपन हम हैं जो एस में टिक करेंगे, तो इसमें हम क्या करेंगे, यस टिक करेंगे। डिड यू नोटिस एनी अदर डिफिकल्टी ड्यूरिंग टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन और एनी अदर ऑब्जर्वेशन, यदि आपको सर्वे के दौरान किसी डिफिकल्टी का सामना करना पड़ा है तो आप उसको भी मेंशन कर सकते हैं, और उसके लिए आपको अलग से लिखकर अटैच करना भी पड़ेगा यदि कोई डिफिकल्टी महसूस हुई है तो। इसके बाद फील्ड इन्वेस्टिगेटर, यहाँ पर आपका नेम आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएंगे, सिग्नेचर। आप चाहें तो अपना मोबाइल नंबर भी यहाँ पर लिख सकते हैं। इस प्रकार से आप फील्ड नोट्स तैयार कर सकते हैं। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। जय हिंद, जय भारत।